Okay, now in this particular part, what is happening is that you have this equation. A curve has equation y is equals to 3x cube. This is the whole equation. Show that the gradient of the curve is never negative. ये show करना है. It's a very simple step. So what we are going to do? Okay, I'm going to write y is equals to 3x cube minus 6x square plus 4x plus 2. हमने इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई, हमें इसको डिफरेंशिएशन करानी है. सो dy अपॉन dx. सो डिफरेंशिएशन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 9 हो जाएगा और एक x की पावर एक कम हो जाएगी. दिस विल बिकम स्क्वायर. 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज गोइंग टू बी 12 और एक पावर कम हो जाएगी. दिस इज गोइंग टू बी 12x और 4x लिखा हुआ है. सो सिंपल सी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 4 और प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा 0. सो फाइनली dy अपॉन dx की डिफरेंशिएशन आपके पास आ गई 9x स्क्वायर minus 12x plus 4. So this is the differentiation which I already got, right? So now in this part, to figure out things very easily, we are going to do some simple steps. जरा कुछ steps हम लोग करते हैं ताकि वो easy way के अंदर हमारे पास ये figure out हो सके. अब इसको फिगर आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप यहाँ पे सिंपल सा काम ये करो कि यार या तो आप इसको फैक्टराइजेशन से कर लो, या अगर आपको इसको फैक्टराइजेशन से नहीं करना तो यू आर गोइंग टू लुक इनटू दिस थिंग. थोड़ा सा अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार क्या ये चीज इस फॉर्म में है या नहीं है. डू यू गाइस अग्री ऑन दिस पॉइंट और नॉट? पहले मुझे ये बात बताओ, इस पे अग्री करते हो? ये जो चीज है आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, ये वाली जो चीज है बेसिकली दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी, ये आपके पास है a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आपके पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसका एक और स्टेप ये कि या तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से फैक्टराइज कर दूं, या अगर मैं इसको फैक्टराइज नहीं कर सकता तो अदरवाइज आई नीड टू फॉलो दीज काइंड ऑफ सिंपल से स्टेप्स जिसको मुझे यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा. गाइस डू यू अंडरस्टैंड? कोई मसला है किसी को तो प्लीज मुझे बताओ यहाँ पे. इज इट क्लियर? फैक्टराइज करके भी बताता हूँ. देखो हमने यहाँ पे लिखा 9 इंटू 4 36 होता है. सो पॉजिटिव 36 वी नीड टू फैक्टर्स जिनसे मैं मिला के क्या बना सकूँ, 12 बना सकूँ. तो हम यहाँ पे लिखते हैं 9x स्क्वायर. सो वी विल राइट नेगेटिव 6x ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव 4. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने यहाँ पे इसको वो किया 3x कॉमन लिया, अंदर बचा 3x माइनस 2. यहाँ पे हमने कॉमन लिया 2 इज कॉमन, सो अंदर बचा 3x, अगेन वी हैव माइनस 2. सो वी आर गोइंग टू गेट 3x माइनस 2. दो बार 3x माइनस 2 आ रहा है तो आई कैन इजीली राइट 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर. ये ऑल्टरनेट स्टेप है, सही है. ये हमारे पास इस तरह से करा गया. नाउ सो आई हैव दिस इक्वेशन dy अपॉन dx हमारे पास ये रहा और ये वैल्यू हमारे पास आ गई, राइट. सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये बना रहे हो कि देखो यार एक एक सिंपल सी एक ऑब्जेक्टिव है हमारा कि x की वैल्यू कुछ भी हो जाए. यू गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यार कभी भी एक आपने जिंदगी में एक बात नोट करी होगी यहाँ पे कि कभी भी आपने कोई भी नेगेटिव नंबर, फॉर एग्जांपल -6 लिखा हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका आंसर आएगा 36 पॉजिटिव के साथ. -7 लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, आंसर ये देगा आपको पॉजिटिव 49. -10 लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आपको आंसर देगा पॉजिटिव 100. सो whenever you have a square, whenever you have a square over the bracket, so whatever the value which is inside the bracket, वो वैल्यू नेगेटिव में भी हो तो वो आपको क्या देगी, वो आपको पॉजिटिव ही वैल्यू देगी. सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि यहाँ पे मैं ऐसी कुछ भी वैल्यू पुट करा दूं, मैं कितनी भी नेगेटिव वैल्यू पुट कराऊं, लेकिन स्क्वायर की वजह से अगर दैट वैल्यू इज गोइंग टू बिकम अ पॉजिटिव वन. सो आई एम गोइंग टू राइट के 3x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0. या तो 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है. इट कैन नेवर बी नेगेटिव. इज इट क्लियर एवरीवन? इज देयर एनी कंफ्यूजन? सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर 3 मार्क्स. सो अगेन वी आर डीलिंग विद दिस पार्ट और ये वाला पार्ट हमें सॉल्व करना नहीं है बिकॉज ये इक्वेशन ऑफ द कर्व मांग रहे. सेकंड पार्ट वाला आपको नहीं सॉल्व करना. A curve is such that dy upon dx is equals to 5 minus 8 upon x square. The line 3y plus x is equals to 17 is the normal. Now we need to understand the concept of normal. Those guys who haven't studied differentiation with me,
यू नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग, ये नॉर्मल होता क्या है। वैसे मैंने नॉर्मल एक्सप्लेन किया है डिटेल में, लेकिन नॉर्मल देख लो होता क्या है। देखो एक कर्व है और ये ब्लू वाली लाइन बनाई, इसका नाम है टेंजेंट, सही है। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं। नॉर्मल लाइन ये होगी जो इस टेंजेंट के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। परपेंडिकुलर होने की वजह से कर इसका मेन सीन ये होता है कि अगर लेट सपोज कि इफ यू आर गेटिंग दिस ग्रेडियंट, ये जो आपके पास ब्लू वाली लाइन का ग्रेडियंट अगर 2 आ रहा है, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट हो जाएगा -1/2। मैंने बताया था रेसिप्रोकल करो और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो। अगर इसका ग्रेडियंट आ रहा है 1/3, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट हो जाएगा -3। रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन। So in the first part, they are asking for the coordinates of E, because in this particular part I know कि हमारे नॉर्मल की इक्वेशन है 3y plus x equals to 17, तो मैं यहां से नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालूंगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे नॉर्मल के ग्रेडियंट के लिए एफर्ट्स करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब नॉर्मल का ग्रेडियंट आ जाएगा तो मैं टेंजेंट का ग्रेडियंट ऑलरेडी रेप्लिकेट कर दूंगा। For the gradient of the normal, I'll write my equation 3y plus x is equals to 17. I'm going to make y as a subject. So 3y इधर लिखा, minus x plus 17 हो गया। Now I can divide 3 easily, तो हमने यहाँ पे 3 को डिवाइड किया। ये O levels की तरह हमने बहुत किया। So this is going to be y equals to -1/3x plus 17/3. So as you can see, the coefficient of x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -1/3 लिखा हुआ है। ये हमारे पास नॉर्मल का ग्रेडियंट निकल आया। अब अगर नॉर्मल का ग्रेडियंट आपके पास -1/3 है, तो टेंजेंट का ग्रेडियंट हमारे पास होगा, ये आपके पास टेंजेंट का होगा, और ये नॉर्मल का आपके पास है -1/3, तो टेंजेंट का आपके पास बन जाएगा +3। ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया। सही है, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। सो वंस यू गॉट द ग्रेडियंट, अब टेंजेंट के ग्रेडियंट का मतलब है कि भाई मैंने dy/dx की वैल्यू ऑलरेडी आ गई, विच इज गोइंग टू बी 3 नाउ। dy/dx की वैल्यू हमें पता चल गई, ये हमारे पास 3 है, क्योंकि dy/dx का मतलब क्या है, ग्रेडियंट है, और ये लाइन टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट dy/dx। हमने लिखा dy/dx इज इक्वल टू 5 - 8/x²। dy/dx की जगह पे हमने ग्रेडियंट लिखा टेंजेंट का, क्योंकि dy/dx ग्रेडियंट ही था। 5 - 8/x², 5 उधर चला गया, -5 - 8/x², ये हो गया हमारे पास -2 इज इक्वल टू -8x²। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये आपके पास वहां पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, सो दिस गोइंग टू बी 2x² इज इक्वल टू 8। एंड फाइनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सो x² जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 4। एंड वी आर गोइंग टू टेक डाउन द स्क्वायर रूट। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट की वजह से हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, बट बिकॉज वो बोल देंगे p पॉजिटिव है, तो p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे +-2 आता है, बट p की हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि p उसने बोला पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट है। सो करंटली हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ रहा है, जो x कोऑर्डिनेट p का आ रहा है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सो आई एम सिंपली गोइंग टू राइट कि आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 2 आ रही है। सो दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। जब आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई, तो अब मुझे चाहिए y की वैल्यू। अब y की वैल्यू के लिए क्या करना होगा कि y की वैल्यू के लिए हमें नॉर्मल की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, 3y plus x is equals to 17. So what I am going to do, हमने x की जगह पे 2 पुट किया। जब हमने यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट किया, ये हो गया 17 - 2, दिस विल बिकम 15, और ये 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 15 डिवाइड बाय 3, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। सो दैट्स हाउ आई नो कि हमारा जो p वाला कोऑर्डिनेट है, दैट कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 2,5। ये हमारा p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सेकेंड पार्ट आपको करना नहीं है, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर 4 मार्क्स in this particular part. Guys, is there any confusion? Is it done? Can we move forward now? Okay, very nice. Moving forward towards this particular part, so again you are getting 4 marks. So the equation of the curve is already given. आपको एक सिंपल सी इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑलरेडी गिवन है, सो आई एम गोइंग टू राइट y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 8x माइनस x², एंड दिस इज रिटन इनसाइड ऑफ स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट के बिल्कुल अंदर ये चीजें लिखी गई हैं। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं थोड़ा डिटेल में, बट फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्क्वायर रूट की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8x माइनस x², यहाँ पे लिखूंगा पावर 1/2। अब जरा डिफरेंशिएशन करते हैं। कह रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर dy/dx एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व। स्टेशनरी पॉइंट भी चाहिए। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब यही है कि dy/dx की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। So let's start the differentiation of this part. So dy/dx, this will become 1/2.
1/2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 -1। और ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें आपको नजर आ रही है उनकी भी डिफरेंशिएशन होगी। सो ब्रैकेट के अंदर 8x लिखा हुआ था सबसे पहले, तो 8x की डिफरेंशिएशन 8 होगी, और एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था उसकी डिफरेंशिएशन होगी 2x। सो नाउ फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1/2 8x माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 में से 1 माइनस करा दो, यू आर गेटिंग -1/2। ये हो जाएगा 8 माइनस 2x। ये आपके पास आ गया dy/dx, राइट। ये एक्सप्रेशन आपने निकाल दिया यहाँ पे। सो नाउ एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि यू गॉट द एक्सप्रेशन फॉर dy/dx। थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से लिख के दिखाता हूं मैं कि यू कैन इवन राइट लाइक दिस 8 माइनस 2x/2। सो यू हैव 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और पावर यहाँ पे लिखी हुई है 1/2। अब कोई बच्चा यहाँ पे 1/2 की जगह पे अगर स्क्वायर रूट भी लगा देना, सो दिस इज ऑल्सो गुड, सही है। या वो ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, एक ही बात है। अब बोला गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, पहले तो एक्स चाहिए फिर वाई चाहिए। सो dy/dx इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, सो इट बिकम्स 8 माइनस 2x। ये हमारे पास होगा 2, और ये 8x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम 1/2। अब ये पूरी की पूरी चीज अगर मैं यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई करा दूं, तो ऑब्वियसली ये वाली जो पूरी चीज आपके पास नीचे डिनोमिनेटर के अंदर लिखी हुई है, ये जो जितनी भी चीज आपके पास लिखी हुई है विच इज 8x माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, जैसे ही ये आपके पास 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो आपके पास क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। सही है, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, थोड़ा पीछे चल रहा है, इसको पहुंचने दो। ये 0 dy/dx मैंने एक्सप्लेन किया कि dy/dx 0 होता है, एंड देन यू हैव 8 माइनस 2x, और मैंने नीचे फिर वही वाला पार्ट लिखा। और फिर मैं एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि यार नीचे वाले पार्ट को अगर मैं इधर जाके मल्टीप्लाई कराऊँ, तो ये आपके पास पूरा के पूरा 0 के इक्वेट, मतलब 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब ये खत्म हो गया बेटा, ये पूरा के पूरा जब उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये जब चीज पूरी के पूरी खत्म हो गई, सो नाउ आई एम लेफ्ट विद दिस थिंग 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। सो नाउ इट इज 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। नाउ आई कैन सॉल्व इट, 2x उधर चला गया, इज इक्वल टू 8, और दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ x। और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब ये x की वैल्यू हमारे पास सिंपल से तरीके से यहाँ पे आ गई 4। सो बेटा वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ x, आपके पास जब x की वैल्यू 4 आ गई, इफ यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ y, तो आप यहाँ पे सिंपल सा एक काम ये करोगे कि y की वैल्यू के लिए आपको सिंपल सा एक काम ये करना पड़ेगा कि यू हैव द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच इज y इज इक्वल्स टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास ऑलरेडी है। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे x की जगह पे 4 पुट कराओ, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फिगर आउट द वैल्यू। और आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 माइनस 16। ये भी 16 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज गोइंग टू बी 4। सो फाइनली कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए स्टेशनरी पॉइंट के 4,4। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर पार्ट। और ये आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर 4 मार्क्स इन दिस पार्ट। Guys, I guess this was a very simple part. There is no confusion with this part. Moving forward towards the other part. आगे वाले पार्ट की तरफ मैं मूव करता हूँ। Now in the next part, what is happening is कि in this particular part right now, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली चीज ये हो रही है कि a curve जो है, एक कर्व है हमारे पास, कह रहा है y is equals to fx has a stationary point at p। p के ऊपर स्टेशनरी पॉइंट है। It is given that, देखो ये f डैश लिखा हुआ है ना बेटा, सो डैश का मतलब होता है ये डिफरेंशिएशन के इक्वल ही होता है, सही है। तो ये हमेशा से बात याद रखो, ये चीज आपके पास इक्वल होती है dy/dx के। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम P1 बुक, तो बुक के अंदर इस तरह के सवाल आपके पास थे। कह रहा है वेयर k इज अ कांस्टेंट, k एक कांस्टेंट है, सही है। शो दैट k इज इक्वल टू -2 एंड हेंस फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। x वाले कोऑर्डिनेट आपको इसके स्टेशनरी कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। सो वील डू अ वर्किंग। हमने अपनी वर्किंग को यहां से स्टार्ट लिया। द फर्स्ट थिंग इज के वी हैव दिस वैल्यू, सही है। हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू है, ये हमारे पास f, ये x की वैल्यू हमारे पास ये रही। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12। हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता है कि यार यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, सही है। स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर वैल्यू आने का मतलब ये होता है कि f डैश x हमेशा से क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा।
सही है, जब ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, सो आई कैन इजीली फिगर आउट कि यार इसमें हमारे पास किस तरह से अगर हम लोग कर सकते हैं तो वी कैन इजीली फिगर आउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। और हम सबसे पहला काम हमारे पास ये होगा कि वी आर गोइंग टू जस्ट राइट डाउन द वैल्यू, और हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे। सही है, और 2x² प्लस के एक्स माइनस 12, एंड आई नो द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे हमने लिखा 3 का स्क्वायर, दिस विल बिकम 3 ऑल्सो, -12 आ गया। 3 का स्क्वायर बेटा होता है 9, कभी भी ये नहीं करना 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 करके, पहले तो 9 लिखोगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 18, देन यू विल राइट 3 के -12, 18 में से जब हमने माइनस किया, सो दिस विल बिकम 6 प्लस 3 के, और ये हो जाएगा 3 के इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ के जो आपके पास आ रही है वो आपके पास आ रही है -2। अब आपके पास के की वैल्यू आ गई -2। जब के की वैल्यू आपके पास -2 आ गई, तो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द अदर पार्ट, कह रहा है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर स्टेशनरी पॉइंट क्यू। दो स्टेशनरी पॉइंट थे, सही है, हमें पता चल रहे हैं बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि आई एम गोइंग टू राइट डाउन द इक्वेशन, हमने वही लिखा, 0 इज इक्वल टू 2x² के एक्स -12, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू जस्ट पुट डाउन द के की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी, तो -2x -12, ये हो गया 2x² -2x -12। इसे हमने क्या करना है, इसे हमने करानी है इसकी फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन कैसे होगी जरा उसको देखो। 12 और 2 को हमने आपस में मल्टीप्लाई कराया, सो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 आई एम गोइंग टू गेट अ -24। ये हमारे पास आ जाएगा -24। -24 का मतलब है कि भाई 24 के दो ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनको मैं माइनस कर रहा हूं, तो हमारे पास बनना चाहिए -2। सो आई बी राइटिंग 2x², पहला है हमारे पास 6, ये ओ लेवल्स वाला ही है और कुछ भी नहीं है। सो 2x² -6x प्लस 4x -12 इक्वल्स टू 0। हमने कॉमन लिया 2x, अंदर बचा x-3, यहाँ पे कॉमन लिया 2, सॉरी यहाँ पे कॉमन लिया 4, और अंदर हमारे पास बच गया, अंदर हमारे पास यहाँ पे बच रहा है x-3। सही है, सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू फिगर आउट द वैल्यू। ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू हमारे पास नजर आ रही है हमें 3, और दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 2x प्लस 4, ये रहा x-3। सो यू कैन इजीली जस्ट कैलकुलेट 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -4। ये आपके पास दूसरी जो वैल्यू आ रही है x की, वो आ रही है आपके पास -2। और ये फर्स्ट वैल्यू मैंने आपके लिए निकाली, मैं वापस से निकाल देता हूँ फर्स्ट वैल्यू, ये ऑलरेडी हमें गिवन भी है। सो x-3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इक्वल टू +3। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ये क्यू वाला हो गया। सही है, ये क्यू वाला एक्स वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे निकला है, एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालने को बोला था। सो वी आर डन विद दिस पार्ट, हमारा ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट इज हैपनिंग इज, इट्स नॉट इनवर्स, इट इज एफ डैश। इनवर्स नहीं है, ये एफ डैश है। मैंने बोला था स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर dy अपॉन dx जीरो के इक्वल होता है, तो एफ डैश क्या है, dy अपॉन dx ही है। सो बिकॉज स्टेशनरी पॉइंट है, तो स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो होगा। सही है, एफ डैश एक्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ dy अपॉन dx है। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। अच्छा, सेकंड पार्ट के अंदर नेचर करना है। अच्छा, नेचर का मतलब होता है कि डबल डिफरेंशिएशन करनी है। सो आई बिगिन माय वर्किंग विद दिस थिंग, एफ डैश एक्स से हमने वर्किंग स्टार्ट करी, के की वैल्यू हमें पता है 2x² -2x -12, हमने यहाँ पे वर्किंग करी, हमने डबल डिफरेंशिएशन करी, और हमें क्या बोला गया है भाई, डिटर्मिनेट्स नेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, यानी कि दो स्टेशनरी पॉइंट है, एक पी है जिसके ऊपर यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एस +3, एक क्यू है जिसके ऊपर एक्स की वैल्यू क्या आ रही है -2। आप दोनों के ऊपर हमें बताओ कि दोनों के ऊपर नेचर क्या आ रहा है। तो हमने इसकी डबल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करी, सो आई राइट एफ डैश डैश एक्स, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा -2, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं पी वाले पॉइंट की बेटा, तो पी वाले पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे पुट करूंगा, आई एम गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स एज 3। हमने यहाँ पे 3 पुट किया, तो 4 इंटू 3 -2। एज यू कैन सी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है, और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है +10। सो बिकॉज द वैल्यू इज पॉजिटिव, तो पी के ऊपर हम हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है मैक्सिमम। सही है, एग्जैक्टली सेम थिंग आई डू फॉर क्यू ऑल्सो। क्यू की मैं बात करूंगा तो क्यू के ऊपर हमारा जो एक्स की वैल्यू आ रही थी वो -2 आ रही थी। सो आई एम गोइंग टू प्लेस इज -2 यहाँ पे प्लेस किया, ये हो गया हमारे पास -8 -2, दिस इज गोइंग टू बी -10। सो बिकॉज यू आर गेटिंग अ नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे सॉरी हमने उल्टा लिख दिया एक तरफ,
ये पॉजिटिव आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी मिनिमम। पी के ऊपर यू आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ मिनिमम। क्यों क्यों मिनिमम? क्योंकि आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है एफ डैश डैश एक्स की जो वैल्यू आ रही है, दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज मैक्सिमम बिकॉज एफ डैश डैश एक्स की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो लेस देन जीरो आ रही है। सो दीज आर द टू थिंग्स विच यू आर सपोज टू डू राइट नाउ। ये आपके पास 2011 के पास पेपर्स इस तरह से कंप्लीट हो गए।